हर सांसद को कहा गया था कि आप अपने क्षेत्र से किसी एक गांव को गोद लीजिए, उसका विकास होगा। कुछ नहीं हुआ है। काम जनरल हुआ है। पर्सनल काम जो आप खोजेंगे, हमको नौकरी मिले, हम किसी सामान के लिए जाए हमको सस्ता मिले। अरे आपको आमदनी है, पॉकेट में पैसा है, सस्ता हो या महंगा, सामान तो हर चीज़ उपलब्ध है। लगता है इनको केजरीवाल का है या फर्जीवाल का। पहला सवाल तो ये केजरीवाल से पूछना चाहेंगे। बीजेपी जो बात कहती है वो करती है। जैसे राम मंदिर बोला था, 370 बोला था, उसने करके दिखाया। ये सरासर बेईमानी होगी अगर हम ये नौकरी चाकरी और बेरोजगारी की बात करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। लगातार जो है पक्ष और विपक्ष आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाता रहता है। अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी के राज में देश का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, एक भी ऐसा काम नहीं है जो बीजेपी ने देश के हित में करवाया हो। तो आइए बातचीत कर लेते हैं लोगों से, क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे। उनका कहना अपना पर्सनल मैटर है। वो तो विकास तो देखेंगे तब तो उनको दिखाई देगा ना। विकास तो हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ है। अब उनका क्या कहना है, किस मुद्दा है, ये तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन विकास हुआ है। ये लोग छोटी मोटी राजनीति करते हैं। किसी को फ्री में कुछ पानी दे दिए, बिजली दे दिए, महिला को बस फ्री करके ये दिल्ली में अपना सरकार बना लिए हैं। और हैं, ठीक है। अब उस और एक स्टेट की बात, लेकिन केंद्र भारत में बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है। जितना विकास आज तक नहीं हुआ था 70 साल में, वो विकास 9 साल में दिखता है। एक दिन भी प्रधानमंत्री अस्थिर नहीं रहते। आज भी 2 स्टेट का उनका दौरा है, कल भी द्वारिका में थे, वो बहुत बिजी व्यस्त। उनका प्लान इतना ज़्यादा है कि आदमी सोच नहीं सकता है। वो सबके लिए काम कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि वो जो कहे थे कि हम साल में 2 करोड़ को रोजगार देंगे, कहीं उसमें विफल कहीं उसमें विफल होंगे। हो सकता है बोले थे महंगाई कम करेंगे, फिर भी लेकिन महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये 2 बात है। तीसरी बात कहे थे कि मैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो भी कहीं दिख नहीं रहा है। बनी है स्मार्ट सिटी कहीं अलग से स्मार्ट सिटी जो बनने की बात, हर सांसद को कहा गया था कि आप अपने क्षेत्र से किसी एक गांव को गोद लीजिए, उसका विकास होगा। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। किसान का आय दुगुना होगा, इस पर भी कुछ नहीं हुआ। काम जनरल हुआ है। पर्सनल काम जो आप खोजेंगे, हमको नौकरी मिले, हम किसी सामान के लिए जाए हमको सस्ता मिले। अरे आपको आमदनी है, पॉकेट में पैसा है, सस्ता हो या महंगा, सामान तो हर चीज़ उपलब्ध है। पहले क्या था, गैस मिलता नहीं था, उसको लोग ब्लैक से लेते थे। सीमेंट नहीं मिलता था, चीनी कोटा में मिलता था, सब चीज़ का लिमिटेड था। आज हर चीज़ अनलिमिटेड है। पेट्रोल किसी पंप पर था, किसी वजह है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इतना विकास भी हुआ है, फिर भी केजरीवाल कहता है बीजेपी के राज में विकास नहीं हुआ। लगता है अब इनको हम केजरीवाल का है या फर्जीवाल का। पहला सवाल तो ये हम केजरीवाल से पूछना चाहेंगे कि आपको केजरीवाल साहब, आपको केजरीवाल कहा जाए या फर्जीवाल, आप हमेशा फर्जी बातें क्यों करते हैं? उल जुलूल और गलत बातें क्यों करते हैं? क्या आपने कभी उत्तराखंड और यूपी जाकर देखा? और जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ? हम प्रयागराज जिला उत्तर प्रदेश से हम आते हैं। अच्छा। प्रयागराज जिला हम सन 85 से आते जाते रहे हैं, और जब तक योगी जी नहीं आए थे तब तक ये प्रयागराज जिला वज्र देहात गांव की तरह था। ना सड़कें कायदे से देखा जाए, स्मार्ट सिटी की बात चल रही थी कि एक नेता एक गांव को गोद लेगा और फिर उसका जो विकास किया जाएगा, कहीं ना कहीं उसमें फेल रही है बीजेपी। बीजेपी जो बात कहती है वो करती है। जैसे राम मंदिर बोला था, 370 बोला था, उसने करके दिखाया। तो नौकरियां भी बोली थी कि साल में क्या कहते हैं, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी। क्या वो कर देखिए, दिखाया?
ये सरासर बेईमानी होगी अगर हम ये नौकरी चाकरी और बेरोजगारी की बात करें। अच्छा, बेईमानी क्यों होगी? बेईमानी देखिए, इसलिए- अगर ये कोई और सरकार होती तो बेईमानी नहीं होती, बीजेपी है तो बेईमानी है। नहीं, ये तो हमारे देश की विडंबना है, दुविधा है कि हम बेरोजगारी की बात करते हैं और जो सही मायने में जो मुद्दा है वो जो जनसंख्या आबादी है वो है। जो प्रोपोर्शन, जो रेशियो जनसंख्या आबादी है और वैकेंसीज, नौकरियां अवेलेबल हैं, इसको देखते हुए ये कहना कि नौकरी नहीं है, बेरोज़गार लोग ज़्यादा हो गए हैं, यहाँ पर जो जिस रेशियो से के हिसाब से, जिस गति और रफ्तार से हमारी जनसंख्या आबादी बढ़ रही है, तो उस रफ्तार से तो हमारी वैकेंसी तो नहीं आएगी ना। इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार की बात की जाए या महंगाई की बात की जाए तो आप सीधा लेके जा रहे हैं कि जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, वो नहीं बढ़ रही है। ये तो सच है। डिमांड जब ज़्यादा होता है तो महंगाई होती है। अच्छा, ये तो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र कहता है जब डिमांड होगी कोई किसी भी चीज़ की तो वहाँ पर जो वस्तु का जो दर है वो महंगा हो ही जाएगा। ये थ्योरी है इकोनॉमिक्स में, तो इसमें कुछ सोचने विचारने का बात ही नहीं है। अच्छा, सोचने ये विचारने की ये बात प्रूव्ड है, ये प्रूव्ड फैक्ट है। वेयर इज द डिमांड देयर विल बी इन्फ्लेशन इन द प्राइस, देयर विल बी हाइक इन द प्राइस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज। तो ये कोई सवाल नहीं है। ये कोई सवाल ही नहीं है, मतलब ये सोचने की बात ही नहीं नहीं, ये है। सोचने महंगाई पे मत सोचो, रोजगार पे मत सोचो, लेकिन हाँ, अगर कोई किसी पे आरोप लगाता वो जरूर सोचो उसने गलत बोल दिया, ये जरूर बोलो। किसने क्या आरोप लगाया? देखिए, अभी मैंने बोला, ऐसे बोला केजरीवाल ने तो वो फर्जीवाल हो गया, लेकिन महंगाई की रोजगारी की बात आती तो कहते कोई मुद्दा ही नहीं है। महंगाई रोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। कमाना या आगे जो हमारी जनरेशन है वो बेरोजगार रहे वो ठीक है, वो कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, हमारी देश की जो युवा वर्ग है उनको रोजगार मिलना चाहिए। इसके लिए ये आवश्यक है कि हमारे देश में जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है उसको यथाशीघ्र से लागू कब से ही चल रहा है, कब हाँ, से चल रहा है जनसंख्या। यही दुख का विषय है कि हमारे समाज और देश में बातें ज़्यादा होती है और काम कम होती है। ये जो वही बोल सकते हैं ना, महंगाई रोजगारी पे भी वैसे ही काम हो रहा है जैसे बोला जा रहा है, वो भी बातों में ही है। वैकेंसी जो है ये सीमित हैं, नौकरियां सीमित हैं और जो जनसंख्या आबादी है ये असीमित है। यही वजह है। बात चल रही है केजरीवाल की बीजेपी, लेकिन महंगाई रोजगारी से कोई मतलब नहीं है। मतलब है जनसंख्या से वो बढ़ रही है, इसलिए रोजगारी नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाए जिसे कहते हैं कि नहीं, अगर ये कर रहे हैं तो ये सही कर रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।